ये तमाम मांग के लक आई जिला पदाधिकारी के ठाम हम सब आई प्रदर्शन कर जा रहा हूँ। एक दिवसीय प्रदर्शन है। हाँ अखन प्रदर्शन है, सिर्फ आई अल्टीमेटम सरकार के प्रशासन के छै, अगर नहीं करते तो हम पूरा जिला के जो टेम्पू है वो पूरा रोड के जाम कर देवे, अस्त व्यस्त प्रशासन के कर देवे, ये व्यवस्था हम सब कर सके। यहाँ डिस्टर्ब होता है बस स्टैंड से, लेकिन तबाह किया जाता है ऑटो चालक को। ऑटो वाले अपना रोड छोड़ करके 2 फीट 2.5 फीट नीचे उतार के लगाने के बावजूद भी यहाँ के प्रशासन आकर के नो पार्किंग चालान काट देते हैं। कहाँ लगाए हम लोग गाड़ी? हम लोग का स्टैंड का व्यवस्था जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग तो ऐसे ही चलेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सुनथिन तो लगातार प्रदर्शन जारी रहते, अनिश्चित काल के लिए कर देवे, हड़ताल कर देवे, रोड जाम कर देवे, कोटा बस नहीं चल देवे, कोनो चीज नहीं चल देवे, काम काज। हमर मांग जायज सबसे पहले जिला में, मधुबनी जिला में टेम्पू स्टैंड कतौ नहीं छे तो हमरा सबके नमस्कार प्रणाम गोर लगे छी। हम रवि कौशल उपस्थित छी, सब कभी देख रहल छी तो मिथिला सिटी न्यूज देख रहल छी। अखन हम मधुबनी के रेलवे स्टेशन पर छी और मधुबनी के जितने भी ऑटो चालक छन आई धरना पर छन और हिनका सबके बात करबन जे आखिर की बात लेके धरना छन। हिनका सबके बहुत सारा आरोप छन जे कह रहल छ सरकार के मधुबनी में नीक ऑटो स्टैंड नहीं छे और बहुत सारा बात है। इनके सबसे बात करे भाई सर, अहाँ सब धरना केने छियै, की कह रहल छी, की चाह रहल छी सरकार से? आई ऑटो चालक संघ अपन मांग के लेल आज कार्यक्रम जिला पदाधिकारी के सामने प्रदर्शन कर रहा है। सबसे पहल मांग है जे आई जे जिला के अंदर जे ऑटो है या ई रिक्शा है, अच्छा ई रिक्शा है, ओकरा लेल कोनो स्टैंड नहीं है और जो प्रशासन है ओकरा नाजायज तरीका से चालान काट रहा है, ओकरा दमन कर रहा है, तकरा खिलाफ आई प्रदर्शन है जे अगर अहाँ के रोड जाम होइए तो अहाँ ऑटो चालक के ऑटो रखे के स्थान निर्धारित करियो, ओहि ठाम से संचालित होते। ई प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है, ई प्रशासन ओकरा व्यवस्था नहीं कर रहा है। हमर मांग है जे पूरा जिला सहित हरेक अनुमंडल में ऑटो के लेल एक निर्धारित जगह हेबाक चाहिए और संगे जे ऑटो चालक है ओकरा एक विश्राम गृह के रूप में ओकरा देल जाए, ई हमर मांग है। तेसर मांग हमर है जे ऑटो चालक के बीमा, दुर्घटना बीमा लागू कैल जाए। ये तमाम मांग के लक आई जिला पदाधिकारी के ठाम हम सब आई प्रदर्शन कर जा रहा हूँ। एक दिवसीय प्रदर्शन है। हाँ अखन प्रदर्शन है, सिर्फ आई अल्टीमेटम सरकार के प्रशासन के छै, अगर नहीं करते तो हम पूरा जिला के जो टेम्पू है वो पूरा रोड के जाम कर देवे, अस्त व्यस्त प्रशासन के कर देवे, ई व्यवस्था हम सब कर सके। जब बुझ सके जब प्रशासन के अगर ई सब जाम करता तो कितने बड़का समस्या मधुबनी में आब जाता। एहि के लेल प्रशासन के ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होवे पड़ते और इनका सबके बात के मांग करे पड़ते। आइ यहाँ सब धरना पर छिए, प्रदर्शन कर रहे छिए, की मांग रखे छिए? हम लोग को बात यह है सर कि हम इंचार्ज हैं, रायका रेलवे पट्टी चलाते हैं, सभी गाड़ी वाले को चालान करते हैं और जबरदस्ती पैसा भर करता कटी। अब हम इन लोग को कहीं जगह नहीं है, आज तक नहीं हुआ, नहीं कर पाया है। बोले जो हर्जाना लगेंगे हम देने के लिए तैयार है, वो भी नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करें? रोड पर आकर धरना गिराए करेंगे ना, अपना बाल बच्चे को क्या करेंगे? रोड पर धर दें? कृपा करके इतना ही हम कहना चाहते हैं सभी भाई बहनों से। आज धरना पर छी, की कहल चाहे छी? हम सब ई कह चाहे छी हमार के चालान कट रहा है, साइड में गाड़ी खड़ा तो चालान काट दे, रोड पर नहीं लगे तो चालान काट दे। हमर बात में प्रशासन जे छै कि अबे तरीका तक गाली दे रहा है, जे भी हवलदार है ड्राइवर के गाली दे रहा है, गाड़ी पर डंटा मारे छे, 1 मिनट के लिए खड़ा नहीं होवे दै छे प्रशासन। ठीक है, मधुबनी में एते दिक्कत भ रहा है कि को समस्या है, ऑटो ड्राइवर के ऊपर में बहुत बड़ा समस्या है। और की मांग रखने छिए? राजनीति से हमरा तो कोनो मैटर नहीं कि कोनो भी राजनीति रहे, हमरा तो राजनीति से मैटर नहीं, की बुझलिए? हमरा तो ई मैटर है कि हमर तो ऑटो चलाक जत्ते भी रहे ओकरा सुविधा देल जाए, बुझलिए? की लगे सरकार सुनथिन, प्रशासन सुनथिन? सरकार नहीं सुनथिन तो अहिना मतलब कांड पर तो कांड जो भ रहल छै होते रहते। और की चाहिए? मान के चलू प्रशासन मार रहा है ड्राइवर को, ड्राइवर मार रहा है प्रशासन के। हम एक बेर हमरा खुद एत तो हम थाना हमरा लोग पकड़ के प्रशासन लोग गेल। एक बात बता, अहाँ सब मनमाना भाड़ो तो उसले छिए? हां, मनमाना भाड़ो तो ले छिए? भाड़ा मनमाफी सर तो हम तो मीटर सरकार ओले मीटर करो ना, मीटर अहाँ मीटर लगवाओ ना, सरकार देने से मीटर सिस्टम मीटर लगा दियो। ऑटो चला के कि एते रूट में एते भाड़ा हेबाक चाहिए, मनमाफी के भाड़ा क्या मांगते?
की बुझलिए मनमाफिक भाड़ा मांगे के चाहिए नहीं। आज जे छियै प्रदर्शन कर रहल छी अहाँ सब की मांग छै और की लगैया आई प्रदर्शन से प्रशासन सुनथिन कि नहीं सुनथिन कि लगातार अहाँ सबके प्रदर्शन चालू रहते? नहीं सुनथिन तो लगातार प्रदर्शन जारी रहते, अनिश्चित काल के लिए कह देवे, हड़ताल कह देवे, रोड जाम कह देवे, कोटा बस नहीं चल देवे, कोनो चीज नहीं चल देवे काम काज। हमर मांग जायज सबसे पहले जिला में मधुबनी जिला में टेम्पू स्टैंड कतौ नहीं छे तो हमरा सबके सबसे पहले तो टेम्पू स्टैंड के जगह देल जाए। तकरा बाद पुलिस ट्रैफिक पुलिस जे हमरा सब पर अन्याय करैया, जे 5-5 हजार 10-10 हजार के चलान करैया, तै पर रोक लगायल जाए। ड्राइवर के जे लाइसेंस रेनू होइ छै तै पर प्रत्येक दिन जे जुर्माना छै, गरीब आदमी छै टाइम से रिन्यूअल नहीं करा सकै छै, तो ओहि पर यानी कि रोक लगायल जाए। जे कि जेना कि फिटनेस पर 50 रुपया डेली के यानी कि चार्ज छै, तै सबके रोक लगायल जाए। ई कागजात जे छै से तुरंत यानी कि तत्काल जे हुनकर फीस छनि तै पर से फीस लऽ कऽ हमरा सबके रिन्यूअल कयल जाए। लाइसेंस पर जे डेली के चार्ज 50 रुपया छै वो छूट कयल जाए। कहियो नहीं आज तक भेले, लेकिन एहि सरकार में मोदी और नीतीश के सरकार में आबि कऽ हमरा सबके लाइसेंस पर देखियो तो ई कते भारी जुर्माना लऽ रहल छथि। ई अन्याय छै, ई बंद कयल जाए। दोसर बात की जगह जगह बस वाला हमरा सबके परेशान करैया, से तै पर रोक लगायल जाए। और ऑटो के परमिट जे छै से ई कहलखिन DTO साहब कहे छथिन कि 16 किलोमीटर के रूट के अंदर आपको चलना होगा, लेकिन 16 किलोमीटर रूट में हमरा सबके पेट नहीं भरे वाला है, बुझलौं। एहि रूट के बढ़ा के कम से कम 35 से 40 किलोमीटर कयल जाए। हुनकर मांग छन जे कि 500 रूट हमको आप लोग बना करके दीजिए ताकि रिक्शा और टेम्पू एक ही रूट में चले, यानी 16 किलोमीटर रूट में टेम्पू भी चले और 16 किलोमीटर रूट पर रिक्शा भी चले। अभी अगर कोई रोकथाम नहीं है तब तो रिक्शा 100 किलोमीटर चला जाता है। हम लोगों को इतना परेशानी होता है जब से रिक्शा चला है, 100 किलोमीटर रूट तक 200 रुपये में चला जाता है। जहाँ का भाड़ा 500 रुपया है वहाँ 200 रुपये में रिक्शा चला जाता है, तो टेम्पू वाला का पेट कहाँ से भरेगा 16 किलोमीटर रूट में? ये सरासर अन्याय है। सरकार, नीतीश सरकार हमको गाड़ी देता है, परिवहन यानी कि मुख्यमंत्री परिवहन ग्राम संपर्क योजना के तहत मुख्यमंत्री हमको गाड़ी देते हैं, लेकिन कमाने का वही 16 किलोमीटर रेंज है। तो कहाँ से हम किस्त भरेंगे और कहाँ से हम अपना गुजर बसर करेंगे? तो ये जहाँ तक अन्याय है, इस रूट को बढ़ा करके कम से कम 35-40 किलोमीटर किया जाए। हमारी मांग जायज है, कोई नाजायज तो है नहीं। स्टैंड नहीं होने के कारण से हम सब रोड पर मजबूरी में हम सब रोड पर लगावो पड़े। यहाँ डिस्टर्ब होता है बस स्टैंड से, लेकिन तबाह किया जाता है ऑटो चालक को। ऑटो वाले अपना रोड छोड़ करके 2 फीट 2.5 फीट नीचे उतार के लगाने के बावजूद भी यहाँ के प्रशासन आकर के नो पार्किंग चालान काट देते हैं। कहाँ लगाए हम लोग गाड़ी? हम लोग का स्टैंड का व्यवस्था जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग तो ऐसे ही चलेंगे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इतना ऑटो चालक भाइयों, मतलब बाल बच्चा है, सब कुछ है, गाड़ी का पेपर है, सारा कुछ कहाँ से पूरा किया जाएगा? ठीक है। और बस का सबसे पहले है कि पहला सवाल है, बस स्टैंड को कहीं बाहर अस्थायी जगह ले जाया जाए। प्रशासन से यही निवेदन है कि बस स्टैंड को यहाँ से कहीं बाहर, बस स्टैंड होते हैं, ऑटो स्टैंड होते हैं, सब वही है। मतलब ऑटो तो चलबे करेगा मार्केटे में, बस स्टैंड के वजह से लगता है जाम और परेशान किया जाता है ऑटो चालक सबको। एकदम बिल्कुल अनलीगल चालान काट दिया जाता है, 20-20 हजार 10-10 हजार, और नो पार्किंग तो धड़ल्ले गाड़ी को काटता है। और बोलते हैं DSP साहब ट्रैफिक विभाग का, जो सब गाड़ी यहाँ स्टेशन से लेके और 13 नंबर गुमती के बीच में एक ऑटो भी नहीं साइड में खड़ा करो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये लोग प्रशासन से निवेदन है कि हम लोग का व्यवस्था कीजिए, फिर हम लोग अपना अस्थायी जगह पर रहेंगे, वहाँ से अपना परिचालन करेंगे।
हमरा सबके बहुत दिक्कत भ रहल है। रोड पर गाड़ी खड़ा कला से तो गुजारा नहीं जेते। बाल बच्चा है, बाल बच्चा सब एहि ले सरकार टैक्स ले छे, हमरा सबसे माल ले छे, लाइसेंस ले छे, तो कथी के ले छे? एहि सब लड़के ने रोड पर गाड़िए नहीं रोकबे हम चलेबे नहीं तो फिर चलते कर कमेबे तब ने हम सरकार के टैक्स भरबे। आ यदि कमेबे नहीं करबे तो टैक्स कत से भरबे? लाइसेंस कत से रिन्यूअल करेबे? हाँ, बस स्टैंड एक जगह होना चाहिए। अभी 3-3 जगह बस खड़ी होती है, एक यहाँ स्टेशन के बगल में, दूसरा बस स्टैंड में, और तीसरा कहाँ है? माल गोदाम रोड के पर जी। तो हाँ, रोड पे बस लगने के कारण होता है जाम, लेकिन परेशान किया जाता है ऑटो चालक को। नो पार्किंग चालान काट दिया जाता है। इसीलिए प्रशासन से निवेदन है कि इस चालान पर रोक लगाया जाए, जो गरीब आदमी किसी तरह बाल बच्चा का गुजारा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और ई सब छले जे मधुबनी जिला के रिक्शा चालक, ऑटो चालक सब छन, हिनका सबके जन समस्या छन। हम प्रशासन से आग्रह करबै जे कहीं न कहीं हिनका सबके समस्या के सुनल जाए और मधुबनी में विकसित मधुबनी बनावे के कोशिश कयल जाए। कहीं न कहीं जाम के समस्या से सबसे ज्यादा परेशानी हो जाए। मधुबनी में ऑटो चालक सबके एक ठहराव के व्यवस्था नहीं है, ऑटो लगावे के व्यवस्था नहीं है, ओहू के दुरुस्त कयल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे छी मिथिला सिटी न्यूज। वीडियो के बेसी से बेसी शेयर करू।